गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज की क्लास में कक्षा 8 विषय गृह शिल्प में नया अध्याय नया चैप्टर है कढ़ाई कला। आज कढ़ाई कला के बारे में चर्चा होगी। इसके पहले हमने सिलाई कला बता दी है, अब कढ़ाई कला के बारे में चर्चा होगी। बच्चों, कोई भी वस्तु हो, परिवार में किसी भी प्रकार की वस्तु हो, क्यों ना घर ही हो, यदि उसको सही व सुचारू रूप से सजा दिया जाए तो उसमें आकर्षण बढ़ जाता है। आकर्षण बढ़ जाने से उसमें उस घर की सुंदरता बढ़ जाती है, देखने में सुंदर लगता है, आकर्षण का केंद्र बन जाता है। उसी तरह से बच्चों, वस्त्रों पर कढ़ाई करने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। प्राचीन समय में तमाम चीज़ों की कढ़ाई का प्रचलन बहुत अधिक था। अब तो तमाम ऐसी चीज़ें उपकरण चल गए। पहले हाथों से लोग कढ़ाई किया करते थे, लेकिन अब जो है तमाम मशीनें ऐसी आ गई हैं, उपकरण ऐसे आ गए हैं जिसके माध्यम से कढ़ाई की जा सकती है, जिससे तमाम तरह की कढ़ाई, जैसे उत्तर प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों के नाम से कढ़ाई फेमस है। जैसे हमारे देश में तमाम प्रदेशों में कढ़ाई के अलग अलग सिस्टम हैं। जैसे कश्मीर की कश्मीरी कढ़ाई, पंजाब की पंजाबी कढ़ाई, सिंधी कढ़ाई, गुजरात की गुर्जरी कढ़ाई, राजस्थान की सीसा आदि। ये सब कढ़ाइयाँ बच्चों कपड़ों में चार चांद लगा देते हैं। कढ़ाई हो जाने से कपड़ों की आकर्षकता बिल्कुल बढ़ जाती है। कढ़ाई करने से पहले उसके नियमों को जानना चाहिए बच्चों। कढ़ाई के नियम, कढ़ाई के नियम, कढ़ाई करने से पहले उसके नियमों को जानना चाहिए। जैसे पतली सुई है तो पतले धागे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पतली सुई हो, मोटा धागा हो तो जैबे नहीं करेगा, उसमें कहाँ से कढ़ाई करेंगे। कपड़े पतले वस्त्रों पर मोटी कढ़ाई, मोटे वस्त्रों पर पतली कढ़ाई, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो कढ़ाई के क्या नियम है, इस पर ध्यान देना चाहिए बच्चों। सबसे पहली पॉइंट, नमूना आकर्षक और उचित आकार प्रकार का होना चाहिए। नमूना आकर्षक और उचित आकार प्रकार का होना। ऐसा नहीं कि छोटी वस्तु है तो बड़ा बना दें, बड़ा वस्तु है तो छोटी बना दें, ऐसा नहीं करना है। बड़ी है तो बड़ा, छोटी है तो छोटा, इस तरह से इसका ख्याल करना चाहिए। कढ़ाई के उपकरणों का उचित स्थान पर अवश्य उपयोग करना चाहिए। जिस वस्तु पर कढ़ाई करनी है वह हल्का या गहरा किसी भी रंग का हो सकता है, किंतु रंग पक्का होना चाहिए। कढ़ाई वाला जो रंग है, जिस धागे का रंग है, वह पक्का होना चाहिए। वस्तु पर नमूना स्पष्ट छापे जिससे कढ़ाई करने में सुविधा हो। नमूना छापते समय नमूने के ऊपर पेंसिल सही ढंग से लगाई जाए ताकि नमूना सही उतरे। उचित सुई का प्रयोग करना चाहिए। साड़ी के लिए वायल, मलमल और गंडे तथा तकिया के गिलाफ, मेजपोश और चादर, ट्रेकवर्ड, टिकोजी आदि के लिए पापलिन, टेरिकॉट, केस पेंट, गैटी आदि कपड़े को लेना चाहिए। नमूने और वस्त्र के अनुसार ही कढ़ाई के टाँकों स्टिच का चुनाव करना चाहिए। जैसे शैडो वर्क की कढ़ाई महीन वस्त्र, वायल, जॉर्जेट, मारगंडी आदि में भी बनती है और उसी में अच्छी लगती है। कटवर्क के लिए काज स्टिच का प्रयोग करना चाहिए। साटन के लिए स्टिच बनाकर कटिंग करेंगे तो वह खुल जाएगी और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए कटवर्क में काज स्टिच ही बनाए जाते हैं या बनाना चाहिए। इनके अलावा ये बच्चों कढ़ाई के तमाम नियम थे जिसका ध्यान देना चाहिए, और उस ध्यान देकर ही उसको तैयार करने से उसकी आकर्षकता बढ़ जाती है। अच्छा, कढ़ाई
रंगीन धागों का चुनाव करना चाहिए कि किस तरह के धागे होने चाहिए, उसका चुनाव करना चाहिए। धागा पक्का रंग का और चमकदार होना चाहिए। बाजार में विभिन्न रंगों के धागे मिलते हैं, कढ़ाई करते समय रंगों के मेल पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। और रंगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हल्के गहरे विभिन्न रंग कैसे बनते हैं, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे अलग अलग वस्त्रों को तैयार करने के लिए किस तरह से रंगों का उपयोग करेंगे, इस रंगों की जानकारी होनी चाहिए। जो भी उस पर आकार या आकृति तैयार कर रहे हैं, जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, उस पर रंग का विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे अब आपको ख्याल होना चाहिए कि किस रंग को कौन सा रंग मिला देने से कौन सा रंग तैयार हो जाएगा, इससे जो है उस वस्तु को तैयार किया जा सकता है। जैसे मुख्य रंग या प्राकृतिक रंग कौन से होते हैं, लाल, नीला, पीला, ये जो है मुख्य रंग, जिसे गौड़ रंग भी कह सकते हैं। इनके मिश्रण से जैसे लाल और नीला मिलाने से बैगनी रंग तैयार होता है, नीला व पीला मिलाने से हरा रंग तैयार होता है, पीला व लाल मिलाने से नारंगी रंग बनता है। बैगनी, हरा और नारंगी रंग जो मुख्य रंग के मिलाने से बनते हैं, उन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं। ये जो बैगनी, हरा और नारंगी जो दो रंगों को मिलाकर तैयार किए जाते हैं, उसे द्वितीयक रंग कहते हैं, गौड़ रंग भी कह सकते हैं। इसी प्रकार इन रंगों को कम ज़्यादा मिलाने से और कभी कभी कई रंग मिलाकर नए शेड के रंग तैयार किए जाते हैं। इन्हीं रंगों से धागों की रंगाई होती है। काला और सफ़ेद रंग मिलाकर स्लेटी रंग के कई शेड बनते हैं। बच्चों, ये तो रहा रंगीन धागों का चुनाव करते समय कई रंगों का चुनाव माने तैयार करना, ये इसकी जानकारी रही। उसके बाद आता है विरोधी रंग। विरोधी रंग कौन है, एक दूसरे का विरोधी कौन है। जैसे लाल का विरोधी हरा रंग है तथा पीले का विरोधी नीला रंग है। हम कढ़ाई करते समय विरोधी रंगों का भी उपयोग करते हैं, उसका भी आपस में विरोधी हैं, लेकिन उसको भी हम उपयोग में लाकर तमाम आकर्षक की चीज़ें तैयार कर देते हैं जो देखने में सुंदर लगती है। किंतु ध्यान रहे कि कई कढ़ाई सुंदर और आकर्षक दिखनी चाहिए। रंगों की संगत करना भी एक कला है। अलंकारिक डिजाइनों में काला, सफ़ेद व सामान्य रंग, लाल, पीला, नारंगी, बैगनी, हरा आदि रंग लगाकर सुंदर कढ़ाई कर सकते हैं। किंतु फूल पत्ती वाले स्वाभाविक डिजाइनों में स्वाभाविक रंग ही लगाना चाहिए। पत्ती लाल एवं फूल हरा नहीं बनाना चाहिए। पत्तियां हमेशा जो है हरी ही होती हैं, फूल हमेशा लाल, पीला, सफ़ेद ही होता है, इसका ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार पक्षियों एवं जानवरों के चित्रों की कढ़ाई करने पर उन्हें पक्षियों एवं जानवरों के रंग के धागे लगाना चाहिए जिस कलर के वह जानवर जीव होते हैं, इसका ध्यान देना चाहिए। कढ़ाई के लिए नमूना तैयार करना। आजकल बाजार में विभिन्न प्रकार के नमूनों की पुस्तिकाएं मिलती हैं, जैसे साधारण कढ़ाई के नमूनों, क्रॉस स्टिच के नमूनों, कटवर्क के नमूनों तथा सिंधी कढ़ाई के नमूनों की पुस्तिकाएं आती है। आज से कई वर्ष पूर्व सिंधी कढ़ाई बिना छापे फ्री हैंड कढ़ाई केवल अंदाज से सूझबूझ के साथ बनती थी। जब बाजार में सिंधी कढ़ाई की पुस्तिका मिलने से कढ़ाई सरल हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आती या अपनी मनचाही डिज़ाइन नहीं मिलती, तो उसके लिए हमको किताबों का सहारा लेना पड़ता है। किताब के माध्यम से ही हम उन चीज़ों को तैयार कर देते हैं। कढ़ाई के लिए नमूना तैयार करने के लिए तमाम किताबों का उपयोग करते हैं। कढ़ाई के लिए नमूनों का निर्माण करना, जैसे कि मनचाही पसंद की डिज़ाइन ना मिलने पर स्वतः नमूना बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित प्रकार के नया नमूना बना सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सी भी कला आलेखन बनाने के अभ्यास से हम अपनी आवश्यकता के अनुसार सेंटर डिजाइन, बीच में बनाने के लिए किनारे की डिजाइन या कोने की डिजाइन बना सकते हैं। यदि हम स्वयं नया नमूना नहीं बना सकते तो उपलब्ध नमूने में काट छांट करके अपनी पसंद का नमूना तैयार कर सकते हैं। 2-3 नमूनों को मिलाकर नया नमूना बना सकते हैं।
नया नमूना बनाने के लिए काट छांट करते समय या जोड़ते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि नया नमूना आकर्षक और वस्त्र के अनुकूल होना चाहिए। नमूनों को जोड़ने में भी इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि नमूना आकर्षक हो। बहुत अधिक जोड़ तोड़ करने से नमूना भद्दा लगने लगता है। बच्चों, इस तरह से कढ़ाई कला में इन तमाम तरह के नियम, तमाम तरह के नमूनों को ध्यान में रखते हुए उसको तैयार करना चाहिए। और तमाम जो है नमूने नहीं मालूम है तो तमाम मार्केट में किताबें आ गई हैं इस समय, उसको लेकर नमूने तैयार करना चाहिए, उसको तैयार करना चाहिए। इस तरह से बच्चों आज कढ़ाई कला में इतना ही। अगले दिन अगली चीज़ें। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू बच्चों।